चलिए दोस्त, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? विद्यार्थी जी लोग बढ़िया है ना घर पे? चलिए, जानते हैं घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। चलिए, अब पढ़ाई करने पर फोकस कीजिए। अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना है, तो बस पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि जो आदमी इंसान को महान बनाता है। इंसान के पास यदि ज्ञान है तो सिर्फ पढ़ाई है। जिनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वही तो इस धरती पर महान है। बाकी सब बेकार है। ठीक है, इसलिए आप खूब पढ़िए लिखिए और होशियार बनिए और लाइफ में एक अच्छा इंसान बन के ही जीना। नहीं तो इंसान का एक प्रकृति होता है, प्रकृति मतलब उसका नेचर होता है। इंसान का नेचर सबसे बड़ी क्या है? तो उसको इंसान के रूप में जीना, खुशी खुशी हंस के जीना, वही इंसान की क्या होता है? नेचर होता है। तो चलिए, हम लोग पहले कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था क्या? हिंदी ग्रामर पढ़ाया था। आज फिर हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। और विशेषकर छोटे छोटे बच्चे जो जूनियर हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उनके लिए काफ़ी बेटर है। और जो मेरे दोस्त जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनके लिए रिवीजन है, क्योंकि वो जानते हैं इनके बारे में। सिर्फ रिवीजन कर लेंगे तो बेटर है। और इसके हर ग्रामर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेट प्रैक्टिस करने के लिए मैंने रखा है। तो उसके लिए आप सेट प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, लास्ट में दी जाएगी इसका। तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में, और ये नॉलेज के लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि इसी में से सारे क्वेश्चन रहेंगे। अगर इसका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो हम सारे क्वेश्चन को ऑप्शन को नहीं बना सकते। एग्जाम में 100% रहता ही है कि नहीं? तो किसी भी एग्जाम जाइए, 10-15 नंबर मार्क्स अगर मैट्रिक 9th में तो अब रहता ही है। विशेष का ध्यान रखिए, जनरल कंपटीशन भी काफ़ी रहता है इंपॉर्टेंट। तो हम यही कहेंगे कि आप घर पे रहिए और बस सभी घर पे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई जारी कीजिए। और मेरे विशेषकर मेरे ये जो तेजस्वी टीचिंग चैनल है, इस पर हर चीज़ की पढ़ाई होगी। मैथ, साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग एंड 8, 9, 10th की जितने भी सब क्लास है, वो 10th की तैयारी करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। और जो बच्चे अगर यदि आप ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके लिए 8, 9, 10th के लिए अलग सब्जेक्ट चलेगा। फिलहाल अभी जो 10th है, क्योंकि 10th के आधे समय निकल चुका है, आधा समय और बचा हुआ है। अब इस आधे सब्जेक्ट में हमने पिछले वीडियो में बना के बता दिया कि 70% ही मार्क्स पूछेंगे। तो विशेषकर वो लोग ध्यान देंगे जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं हिंदी व्याकरण। और यही हिंदी व्याकरण ही संस्कृत व्याकरण में कन्वर्ट होता है और इंग्लिश में भी कन्वर्ट होता है, बट उसका इंग्लिश में नॉलेज होता है और संस्कृत में इसका कन्वर्ट होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा फोकस करेंगे, हिंदी समझ में आ जाएगी तो इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश व्याकरण कुछ नहीं है, इंग्लिश ग्रामर कुछ नहीं है, और ना संस्कृत व्याकरण ही कुछ है। बस हिंदी समझ में आ गया तो बाकी, इसलिए मैंने सबसे पहले हिंदी व्याकरण स्टार्टिंग किया है। क्योंकि यह, और जो भी स्टूडेंट अगर सीटेट स्टेट के लिए भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस सीटेट और जनरल कंपटीशन जूनियर लेवल से एग्जाम से पूछते हैं। अगर आप 8, 9, 10th से ही स्टार्टिंग कर देते हैं, ग्रामर पर फोकस कर देते हैं, हिंदी या इंग्लिश हो, मैथ हो या साइंस हो, तो आपके आगे चल के बहुत काफ़ी मतलब जड़ मजबूत रहता है। तो आप हर कंपटीशन में आगे रहते हैं, नॉलेज भी आपका काफ़ी हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जिनके पास जो नए स्टूडेंट है, अभी से ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, कल हमने बताया था व्याकरण स्टार्टिंग कराया था, ठीक है। आज का विचार मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पर पीछे, मैंने आज बताना चाहते हैं कि आज के जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर सुने और अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आप ज़रूर आत्मविश्वास रखें खुद पर और मेहनत करें। और नहीं, अगर मेहनत करते आज से करना स्टार्टिंग कर दिया, आज नहीं करिएगा तो कल के बाद पछताइएगा। क्योंकि ज़िंदगी में जब भी कोई आगे बढ़ा है तो मेहनत के बदौलत ही बढ़ा है, परिश्रम करके ही आगे बढ़ा है। परिश्रम नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। इंसान को जीना बहुत कम है, लेकिन कम ही समय में बहुत कुछ करना है। तो जिनको बहुत कुछ करना है तो अपने एक एक टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट समझेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि नहीं, हमारे लिए आज का समय 100 दिन के बराबर है, तो हम क्यों नहीं 100 दिन के बराबर हम आज ही मेहनत करें। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो 100 दिन बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम सोचेंगे कि कल 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 100 दिन पुगा देंगे तो कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट जीरो मिलेगा ना। तो इसलिए कहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जी जान से मेहनत कीजिए। चलिए, आज आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में भी बताएंगे, जो कि मेरे फ्यूचर का भी जो थॉट है मैंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जो मेरे पास नॉलेज है आप लोगों को भी सिखाएंगे। और जितने भी पढ़ाएंगे हम सब बुक से ही पढ़ाएंगे, बुक से रिलेटेड रहेगा, कोई गलत नहीं रहेगा। आप इतना सोचिए कि 100% ट्रू रहेगा। और आपको एकदम हिंदी लैंग्वेज में, हम अपनी लैंग्वेज में बनाकर डिफिनेशन बताएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आज का थीम, आज का थॉट हम लोग, टुडेज थॉट हम लोग के बारे में आज जानते हैं कि जिस मेहनत से तू
आज अपने जीवन में भाग रहा है, कहने का मतलब है कि आप जिस मेहनत से तू आज अपने जीवन में भाग रहा है, वही कल तुझे अपनी सफलता की जीत दिलाएगी, वही कल तुझे अपनी सफलता की जीत दिलाएगी। झोंक दे अपनी खुद की पूरी ताकत इस आग में, झोंक दे अपनी खुद की पूरी ताकत इस आग में, और यही आग अंत में तुझे कीमती हीरा बनाएगी, यही आग तुम अंत में तुझे कीमती हीरा बनाएगी। चलिए अविनाश सर लिख देते हैं। मेरा नाम हुआ अविनाश सर, ठीक है, मेरा नाम हुआ इंजीनियर अविनाश सर, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप हमसे, मेरी बातों से और हमारे विचार से काफ़ी आप खुश होंगे, अच्छा लगा होगा, ये मोटिवेट जरूर किया होगा। अब बार बार इस बातों को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इंसान जब भी आगे बढ़ा है तो कुछ जुनून के साथ बढ़ रहा है, कुछ जोश के साथ बढ़ा है कि नहीं। और जितना जोश आपके अंदर है उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी समय है आपके अंदर, जितना एनर्जी है, जितना आपके पास सोचने समझने कुछ करने की क्षमता है, तो आप आज ही से उस अपनी पूरी ज़िंदगी की कीमत, जितनी एनर्जी है ना, उसमें झोंक दीजिए, क्योंकि एक दिन यही आपकी मेहनत रंग लाएगी, है कि नहीं। एक दिन यही आपको अपनी पूरी ताकत, एनर्जी अंत में जिस दिन समाप्त होगा, एक सुंदर सी मतलब आपकी लाइफ बना कर देगा, जो कि काफ़ी खुशहाल जीवन होगा। एक नहीं तो आज नहीं दीजिएगा तो बाद में पछताइएगा। जो भी करना है आज से करिए, करते रहिए, हमारी तरह करते रहिए, ठीक है। कि पढ़ाई जितना है कि जितना नॉलेज लीजिएगा और एंड शेयर कीजिएगा, नॉलेज उतना ही बढ़ता है कि नहीं। नॉलेज स्टोर कर लीजिए, शेयर नहीं करिएगा तो कुछ नहीं बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप अपनी इल्म को और टैलेंट को भी आप शेयर करते रहिए, है कि नहीं। तो चलिए आज का वीडियो के लिए हम तैयार करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक को हम लोग को समाप्त करना है। तो कल हमने बता दिया था व्याकरण में, क्या बता दिए थे, व्याकरण किसे कहते हैं। तो बोले थे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि भाषा के विशेषता को क्या बताता है, विश्लेषित करता है। भाषा मतलब कि व्याकरण वह भाषा है जो भाषा को विश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। एक लाइन में हो गया। यदि आप ज़्यादा नॉलेज किसी के पास हो जाता है तो वो शेयर करेगा, और यदि आपको और छोटा से छोटा में जानना है तो भी बता सकते हैं। क्या चीज़ कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जिसके माध्यम से क्या चीज़ भाषा के पदों को अंग प्रत्यंग, मतलब भाषा के जो अंग प्रत्यय होता है उसका विश्लेषण कर, उसके विश्लेषण कर प्रकृति प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण का, प्रतिक्रिया का बताकर उसको क्या करता है, उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है, ठीक है। या दूसरे या शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने और बोलने समझने के लिए भी हमारी मदद करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। समझ में आ गया कितना ईजी है कि शुद्ध शुद्ध बोलना समझना में हमको क्या करते हैं, मदद करते हैं, व्याकरण कहते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में भी कहना चाहे व्याकरण का परिभाषा तो हम दे सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आदि आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ये भी बता सकते हैं। या व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिसके माध्यम से बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने की क्या देती है, विद्या देती है, मतलब कि विधि बताता है। जो चीज़ हमें जो भी कुछ बोलने, पढ़ने, समझने के लिए क्या देता है, हमको एक विधि देता है, रूल देता है, नियम देता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। आज सारे टॉपिक के बारे में व्याकरण के पढ़ेंगे कि व्याकरण के अंदर में क्या क्या आता है, ठीक है। तो चलिए आज इस बोर्ड को साफ करते हैं और इस पर फोकस करते हैं। चलिए, तो व्याकरण के किसे कहते हैं आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। और व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीज़, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में आप देखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट मेरा वीडियो देखते रहिएगा। हिंदी व्याकरण एकदम बेसिक कंसेप्ट से, एकदम इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बता रहे हैं। चलिए कि आज हम लोग को पढ़ना है कि व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं। तो हम लोग को याद रखना है, लिखते हैं ऊपर कि व्याकरण हमने तो पढ़ लिया, समझ लिया। चलिए कि व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, हेडिंग लिखते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है,
व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हम लोग जानेंगे। व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। अंतर्गत है कि नहीं, अंतर्गत होता है, सॉरी थोड़ा गलती हो गया है। तो व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर्गत। अगर ऐसे लिखते तो जल्दी से लिखा जाता, बट हम अंत बोल दिए। अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आज का टॉपिक रहेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए, व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। हम पहला आता है संज्ञा, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा के बाद लिंग पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में पढ़ेंगे लिंग के बाद हम लोग वचन, और फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग कारक, ठीक है। फाइव में पढ़ेंगे हम लोग कारक के बाद पढ़ना है सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम पढ़ना है। और विशेषण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 6 नंबर में विशेषण, ठीक है। तो 6 नंबर में विशेषण पढ़ना है। 7 नंबर में हम लोग को पढ़ना है क्रिया, और इसके बाद काल पढ़ेंगे। 8 नंबर में काल पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़े अव्ययी अविकारी शब्द भी पढ़ लेंगे। 9 नंबर अव्यय पढ़ेंगे, या अविकारी, क्या पढ़ेंगे, अविकारी, अविकारी शब्द पढ़ेंगे। चलिए, अविकारी शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद विराम चिन्ह पढ़ेंगे, और लास्ट में दे देते हैं, लास्ट में 10 नंबर 10 टॉपिक पढ़ाएंगे विराम चिन्ह, लास्ट पढ़ाएंगे विराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह और स्वयं मतलब कि आदि बहुत सारे आते हैं इस व्याकरण के अंदर, याद रखिएगा कि बहुत सारे आते हैं। तो इसी को हम इत्यादि भी बोलते हैं। आप इत्यादि को हम क्या बोल सकते हैं, इत्यादि, ठीक है। तो इत्यादि कहिए या आदि कहिए, वही हुआ। तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको याद करना है, याद क्या क्या करना है कि व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है, क्या क्या आते हैं। तो संज्ञा, उसके बाद आता है लिंग, उसके बाद वचन, कारक, ठीक है, सर्वनाम, तो याद रखिएगा, ठीक है। कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय, अविकारी शब्द और विराम चिन्ह। बस इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एवरी एग्जाम, है कि नहीं। और एवरी एग्जाम के लिए, और एवरी एग्जाम, है कि नहीं, जो क्यों ना हो, क्लास क्या हो, क्लास 9th हो, 10th हो, है कि नहीं। या आप मतलब कि कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में हो, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में हो, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है कि नहीं। आप किसी भी एग्जाम में, आप 10th के भी एग्जाम में पूछेगा, 9th के भी एग्जाम में पूछता है कि नहीं। आप हर एग्जाम के लिए काफी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको निश्चित ही देखिएगा, ठीक है। यदि आप इसको देखिएगा तो 100% कहेंगे कि आप कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप उसमें से मार्क्स नहीं आएगा। तो बहुत ईजी है, बहुत कम ही पढ़ना है। हिंदी में ग्रामर को बहुत ईजी होता है, लेकिन लोग पढ़ता नहीं है। लेकिन यदि पढ़ता है तो उसमें मार्क्स जिनके बहुत बच्चों के अच्छे आते हैं।
तो चलिए बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। तो इतने टॉपिक बताएंगे, इतने पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, 9th एंड 10th के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड कंपटीशन के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज रखे हुए हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए इतना पढ़ना। आप आज का टॉपिक सिर्फ पढ़ाई करना है, क्या चीज, संज्ञा पढ़ना है, नाउन पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो मैंने व्याकरण के बारे में बता दिया, व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो भी मैंने बता दिया। और उसके अंतर्गत व्याकरण का अगर इतने पार्ट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा है, एकदम शॉर्ट में सारी वीडियो रहेगा, शॉर्ट में एकदम इंपॉर्टेंट ही रहेगा, फिर सिर्फ एग्जाम एंड नॉलेज के लिए रहेगा, बेसिक कंसेप्ट रहेगा, है कि नहीं। आपने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा इतने कंसेप्ट के साथ, बस देखना, आप पढ़ते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं आएगी, आप देखते हैं आपको याद हो जाएगा, बस रिवीजन करना। अगर थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज नहीं है, अगर नहीं जानते तो मैं कहूँगा कि इसको आप जरूर लिख ही लीजिएगा, आप प्रयास कीजिएगा जिस कि इसको आप लिख लेते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, पहला क्या बताया है, संज्ञा। क्या बताया है, संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, क्वेश्चन भी हो गया और इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन यहीं से बना दिए और यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो संज्ञा किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में बोलेंगे नेमिंग, ऑल नेमिंग्स आर कॉल्ड क्या चीज, नाउन। तो यानी किसी भी नाउन कहने का मतलब, संज्ञा कहने का मतलब हिंदी है, हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा का मतलब हुआ कि किसी भी विकारी शब्द से क्या चीज, मतलब किसी शब्द का विशेष नाम, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बारे में भी जानेंगे, संज्ञा के भेद के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा वह विकारी शब्द, क्या बोलेंगे, वह विकारी, यहाँ पर विकारी शब्द का मतलब आप समझ जाइएगा कि आप जो भी कुछ भाषा भी पढ़े हैं ग्रामर में ना, कि आपने अभी ग्रामर में क्या पढ़ा है कि जो भाषा का वह भाषा जो भाषा के विश्लेषण करता है व्याकरण कहलाता है। यानी भाषा, यानी कोई भी भाषा होता है, बोलेंगे तो विकार, यानी विकार के द्वारा कोई शब्द बनता है, तो वही भी किसी भी विकारी शब्द के द्वारा क्या चीज, कि वह विकारी शब्द जो किसी भाषा के क्या चीज, किसी, वह विकारी शब्द किसी वस्तु, नाम, स्थान, है कि नहीं, प्राणी, है कि नहीं, या गुण, या आप मान लीजिए भाव, है कि नहीं, आदि। ठीक है, आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ले समझ में आ गया, फिर से एक बार बताते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो वह विकारी शब्द किसी वस्तु, स्थान, नाम, है कि नहीं, प्राणी, गुण जितने भी आते हैं, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं सिंपल सी, कि और में लिख देते हैं क्या चीज, कि जिसका अस्तित्व होता है, क्या होता है, जिसका, जिसका मतलब किसी भाषा का, है कि नहीं, जिसका अस्तित्व होता है, मतलब जिसका का समझ लेंगे, किसी भाषा का अस्तित्व होता है, समझ में आ गया। तो जिसका अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। एक लाइन में उत्तर, तो आप छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसका अस्तित्व होता है, यानी किसी खास ही आदमी को समझिए,
अस्तित्व जैसे खास होता है तो अस्तित्व हो जाता है ना, उसी तरह से जिसका अस्तित्व होता है यानी कुछ ना कुछ रूप में होगा, चाहे वो भाव के रूप में उसका अस्तित्व हो, या जगह के हो, या प्राणी के रूप में हो, या नाम के रूप में हो, किसी भी यानी धरती पर जितना भी चीज आप देखते हैं वो सारी चीज भाव के रूप में आते हैं। ठीक है, मतलब कि धरती पर देखते हैं या तो कल्पना कर सकते हैं, वो भी हमारा संज्ञा कहलाएगा, उसी को बोलते हैं अस्तित्व, यानी जिसका अस्तित्व मतलब वह भाषा जिसका अस्तित्व होता है, किसी भी भाषा का क्या होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, तो किसी भी शब्द का अगर हम बोले तो किसी भी शब्द, भाषा यानी शब्द को ही बोलते हैं, तो किसी भी शब्द का क्या होता है, आपका अस्तित्व होता है, तो उसी शब्द का अस्तित्व ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो जिसका अस्तित्व होता है संज्ञा कहलाता है। अब इसके बारे में चलेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ओके, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर लिखेंगे कि संज्ञा के है कि नहीं, संज्ञा के क्या होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, हट जाएगा इतना में। चलिए पहला हम लोग जानेंगे संज्ञा के कौन कौन भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। पांचों भेद के बारे में हम पहले जानेंगे। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अभी धीरे धीरे मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो लिखने के भी टैली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरा नया स्टार्टिंग है, बहुत दिन के बाद स्टार्टिंग किए हैं। किसी का भी अगर प्रैक्टिस छूट जाता है तो थोड़ा लिखने पढ़ने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि एक बार पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा याद जल्दी नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं। और सारी चीज़ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना, अगर दिखाई देता है ठीक है। और चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड में होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और फोर में होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट में क्या होता है 5 नंबर में, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, चलिए अभी इतना ही हम लोग को संज्ञा में पढ़ना है, बहुत इजी लैंग्वेज में विस्तृत से बताएंगे, एकदम बेसिक। यदि आप तक नहीं पढ़े हैं तो आप जान जाइएगा, और जो नया स्टूडेंट है विशेषकर फोकस करेंगे, पढ़ाई जरूर करेंगे, इसको लिखेंगे और समाप्त भी करना है। चलिए तो इतना हो गया, बताना नहीं पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु स्थान आदि का नाम का बोध कराता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या किसी विशेष रूप का है कि नहीं विशेषता बताता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, वो संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए पहला लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, चलिए यहाँ से पूरी मिटाई देते हैं, लिख लिए होंगे, तो नहीं लिखे होइएगा तो इसको पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, अनप्यूज करके आप इसको इस चीज नोट्स को लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इससे दिक्कत हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइमिंग बहुत जल्दी भागता है, बट क्लास में रहता है तो जल्दी जल्दी बोल दिया जाता है, लिखा दिया जाता है,
तो बोलेंगे तो नहीं होगा ना। चलिए तो लिख, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से, अगर बढ़िया से लिखेंगे तो जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक, सॉरी सॉरी सॉरी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की क्या चीज, प्रकार की वस्तु का मतलब, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार, एक ही प्रकार ना लिखे, किसी एक ही व्यक्ति वस्तु, ठीक है, एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान, है कि नहीं, आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा, कहते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इंक कम है तो देना चाहिए दिखाई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही, जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है, या लास्ट में डाल देते हैं, या क्या, एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर तो कोमा दे के लिख सकते, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर लिखना चाहते हैं, चलिए, जैसे में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन होते हैं, तो पहला नंबर में हम लिख सकते हैं, पहला व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम को क्या कहते हैं? जितने भी व्यक्ति के नाम आएंगे वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर दिखाई दे रहा है ना? तो 2 नंबर में जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा 2 नंबर में, जातिवाचक संज्ञा। और 3 नंबर की बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा बताए थे, भाववाचक संज्ञा। और 4 नंबर की बात करें, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा एग्जाम पर वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम लिखना चाहिए, तो वस्तुओं के नाम, सॉरी। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? मतलब कि फलों के नाम में आप समझिए क्या चीज, फलों के नाम। वीडियो काफी ज्यादा हो रहा है क्या? आधा घंटा हो चुका है, नहीं कोई बात नहीं। फलों के नाम, और याद रखिए व्यक्ति के नाम जितने भी आते हैं, व्यक्तियों के नाम कम ही बोलेंगे, और फलों के नाम के बोल सकते हैं, और ग्रंथों के नाम को बोलेंगे, ग्रंथों के नाम को बोलेंगे। ठीक है, और समाचार पत्रों के नाम को बोलेंगे, समाचार, जितने भी पत्र के नाम आएंगे, समाचार पत्रों के नाम। एकदम न्यू है, आप ऐसा अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए, विस्तृत रूप से बता रहे हैं। 5 नंबर भी अट जाएगा, 6 नंबर के लिए भी अट जाएगा। चलिए, नदियों के नाम आएगा, नदियों के नाम, ठीक है, और इसमें नगरों का यानी शहर का, नगरों के
नाम, ठीक है, जिसको हम शहर बोलते हैं, नगर मतलब शहरों के नाम, याद रखिएगा। तो इन सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो पहला हम लोग जानेंगे कि व्यक्तियों के नाम में क्या क्या आ सकता है। तो आप सुने होंगे राम, सीता, गीता, है कि नहीं, मोहन और सुरेश आदि बहुत सारे चीज हो सकते हैं। जितने भी नाम आएंगे व्यक्ति के नाम, सुरेश, कमलेश, हजरत, मोहम्मद, है कि नहीं, जो भी है, और ईसा ही भी क्यों ना हो, ईसा की अगर बात करें, मोहम्मद की भी बात करें, मुहम्मद, मुहम्मद भी नाम ही है, मुहम्मद, है कि नहीं, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये व्यक्ति के भी नाम ही कहलाएंगे। ठीक है, ईसा बोलिए, मोहम्मद बोलिए, मोहम्मद, मोहम्मद नहीं, मोहम्मद होता है, मोहम्मद होता है, बुद्ध होता है, बुद्ध, भगवान बुद्ध के नाम सुने होंगे। तो आप याद रखिएगा कि बुद्ध भी क्या है, तो व्यक्तियों के ही नाम में आते हैं। और अगर राम कृष्ण की भी तो बात करेंगे तो भी वो भी तो आएंगे ना, राम कृष्ण जितने भी आएंगे व्यक्तियों के नाम में आएंगे। अगर फल के नाम करेंगे, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ये सारे व्यक्तिवाचक जितने हैं। और फलों के नाम के बारे में हम जहाँ बात करें तो आप जानते हैं आम, अमरूद, ठीक है, आम, अमरूद, सेव, संतरा, है कि नहीं, जितना भी आप सुने हैं, सेव, संतरा, केला, जितना नाम फल का नाम रख लीजिए, है कि नहीं, आम, अमरूद, पपीता, है कि नहीं, इत्यादि जितने भी आएंगे सभी क्या कहलाएंगे, तो फलों के नाम कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ग्रंथों के नाम। यदि ग्रंथ के नाम आएगा तो भी क्या कहलाएगा, हमारा ग्रंथ के नाम क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। चलिए, तो ग्रंथ में क्या क्या आ सकता है, नाम सुने होंगे रामायण, ठीक है, रामायण हो जाएगा। और रामचरितमानस के नाम सुने होंगे, चरितमानस, है कि नहीं, रामचरितमानस लिखा है ना, रामचरितमानस। नेक्स्ट में जानेंगे हम लोग रामचरितमानस, पद्मावत जो होता है, कमायनी पद्मावत होता है इसे, जिसको पद्मावत बोलते हैं, पद्मा इसी में होता है, धा ऐसे ऐसे बनाएंगे और इसी में से पद्मावत नहीं आएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पद, है कि नहीं, पद मावत, है कि नहीं, या इसी को पद्मावत ऐसे भी बोलते हैं, पद, ठीक है, पद्मावत, पद्मावत हो गया। याद रखिएगा, ऐसे भी पद्मावत, इसमें से म होता है, जो ए ध होता है ना, इसी ध में से ऐसे करके पद्मावत लिखा होता है, या आप आदि यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कुरान भी होता है, याद रखिएगा, कुरान, बाइबिल, जितने भी आते हैं, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, है कि नहीं। चलिए, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, कुरान, बाइबिल, है कि नहीं। अगर हम बात करें, कुरान हो जाएगा, बाइबिल हो जाएगा, और साकेत का नाम सुने होंगे तो साकेत भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी ग्रंथ के नाम है, साकेत, कुरान, बाइबिल, रामचरितमानस, रामायण, है कि नहीं, महाभारत, जितने भी ग्रंथ आते हैं उसके अंदर, गीता, है कि नहीं, ये ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट, समाचार पत्र में हम लोग जानेंगे पत्रों के नाम। हिंदुस्तान नाम सुने होंगे, पहला ही हम लोग का आता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का पेपर मिलता है, और दैनिक जागरण भी मिलता है, दैनिक, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, दैनिक समाचार पत्र, समाचार, दैनिक समाचार पत्र आता है। और बात करें हम नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, क्या बोले थे, दैनिक जागरण, नव भारत, है कि नहीं, नव भारत,
और अमर उजाला के नाम सुने होंगे, अमर उजाला भी क्या है, तो न्यूज ही है। अमर उजाला, उजाला होता है, ठीक है ना, उजाला, ठीक है, अमर उजाला नहीं उजाला आदि, ठीक है, समाप्त। नेक्स्ट बच गया आपका नदियों के नाम में। चलिए नदियों के नाम में आप नाम सुने होंगे, गंगा, कावेरी, है कि नहीं, गंगा, कावेरी, सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, और कृष्णा हो गया है, कृष्णा। नदियों के नाम, गंडक, सोन नदी का नाम सुने होंगे, सोन, है कि नहीं, इत्यादि, सोन नदी और इत्यादि क्या कहलाएंगे, तो नदियों के नाम क्या कहलाएंगे, आप जानते हो हैं कि नदियों के नाम हमारे हिसाब से क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगरों के नाम क्या जानेंगे, तो नगर यानी शहर, शहर में कहा जाएगा, जैसे कि आप मान लीजिए मोतिहारी, मोतिहारी शहर है क्या, पटना शहर है कि नहीं, और बात करें हम मुंबई, जिसको बम्बई बोलते हैं, मुंबई, दिल्ली, है कि नहीं, दिल्ली दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली, और क्या होता है, कोलकाता, जितने भी शहर के नाम आ जाएंगे, कोलकाता इत्यादि। ओके, चलिए समाप्त। शहर के नाम में आ गए, फिर से रिवीजन करा देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कितनी इजी बात है, सिर्फ वही है फोकस करना है। व्यक्तियों के नाम, जैसे हम जानेंगे व्यक्तियों के नाम, फलों के नाम, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम, नगरों के नाम, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, व्यक्तियों के नाम में कौन आ जाएगा, राम, सीता, गीता, मोहन, सुरेश आदि, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, कृष्ण, है कि नहीं, ये सारे क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। ईसा कोई जाति में नहीं आता, मोहम्मद नहीं, पूरी जाति नहीं, ईसा व्यक्ति का नाम है। तो फलों के नाम में जानेंगे आम, अमरूद, सेव, संतरा, केला, पपीता आदि। ग्रंथों के नाम जानेंगे रामायण, रामचरितमानस, कुरान, बाइबिल, साकेत आदि। समाचार पत्र का नाम जानेंगे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नव भारत, अमर उजाला आदि। नदियों के नाम जानेंगे गंगा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंडक, सोन नदी इत्यादि। और नगरों के नाम की बात करेंगे तो मोतिहारी, पटना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि, ठीक है। तो अब हम लोग जाति के नाम पर जानेंगे, जातिवाचक। नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सेम इसी का अपोजिट की, बस संज्ञा के उसके खास व्यक्ति वस्तु का नाम को हम बोलते हैं ना, वैसा ही इसके बस उसके जाति भर का बोध कराता है, उसके जाति भर का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। व्यक्ति के किस वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को अगर बात करें तो संज्ञा कहलाता है, और व्यक्ति की बात करें तो किसी एक ही व्यक्ति वस्तु का नाम आदि का बोध होता है, स्थान का नाम ही बोध होता है, मात्र एक ही आदि का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और नेक्स्ट की बात करें, अब हम चल रहे हैं संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कौन सी, 2 नंबर पॉइंट, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हम लोग जानेंगे। चलिए तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बता दिए कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है। कितना सिंपल सी बात है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, है कि नहीं, किसी एक ही प्रकार के लिख देते हैं, किसी एक ही प्रकार के
प्रकार के अनेक वस्तुओं के प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से, है कि नहीं, जिन कहिए चाहे जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति मतलब किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक ही व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि का बोध करते, जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या इसमें बोल सकते हैं किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, है कि नहीं, एक ही व्यक्तियों या लिख देते हैं वस्तुओं के नाम को, ठीक है, कहते हैं। याद रखिएगा। और में किसी एक ही, किसको? तो किसी एक ही व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी एक ही व्यक्ति या वस्तुओं के नाम को, एक ही प्रकार के अनेक वस्तु का बोध हो जाता है, किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है। दूसरी प्रकार किसी एक ही व्यक्ति या वस्तुओं के जो बोध होता है, एक ही प्रकार बोध कराने वाले शब्द को, है कि नहीं, एक ही व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने वाले किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का, यहाँ पर लिख देते हैं, नाम का बोध कराने वाले, है कि नहीं, कराने वाले शब्द को, है कि नहीं, कराने वाले शब्द को कहते हैं। जोड़ देते हैं, किसी एक ही व्यक्ति, है कि नहीं, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम जानेंगे, जैसे में हम लोग जानेंगे, पहला जातिवाचक संज्ञा में पहला क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा कि पहला हम जानेंगे सगे संबंधियों, है कि नहीं, सगे संबंधी के नाम सुने होंगे। तो जातिवाचक संज्ञा में आप जान सकते हैं पद भी होता है, व्यवसाय का भी नाम होता है। पद, व्यवसाय आप बोल सकते हैं, पदों, है कि नहीं। एक मिनट था, लिंक डाल देते हैं इसमें। तो याद रखिए क्या क्या होता है, ऑप्शन बता देते हैं। सगे संबंधियों, व्यवसायों या सगे संबंधियों, व्यवसायों, पदों, है कि नहीं, और कार्यों के नाम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए अब इसको बंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जानेंगे पशु पक्षियों के नाम, और तीसरा जानेंगे हम लोग वस्तुओं के नाम, है कि नहीं, और प्राकृतिक तत्वों के नाम जानेंगे। क्या होता है? प्राकृतिक तत्वों के नाम होता है, मनुष्यों के नाम होता है कि नहीं। जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, मनुष्यों के नाम आ जाएगा, पशु पक्षी वस्तु के भी नाम आ जाएगा, वस्तुओं के नाम।
तो यहाँ पर लिखते हैं पहले मनुष्य, क्या मनुष्य है कि नहीं, मनुष्यों के नाम के, सॉरी, मनुष्यों के नाम। और क्या होता है, मनुष्यों के नाम होता है 2 नंबर में लिखेंगे पशु पक्षी के नाम, 2 नंबर में पशु पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम। 3rd नंबर में हम लोग जानेंगे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम। 4th नंबर में जानेंगे पद व्यवसायों के नाम, ठीक है, पद व्यवसायों का नाम जानेंगे। प्राकृतिक तत्वों के नाम जानेंगे, 5 नंबर प्राकृतिक वस्तुओं के नाम को बोलेंगे, ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं के नाम बोलेंगे। पद व्यवसायों के नाम हो गया, पद व्यवसाय या कार्यों के नाम भी बोल सकते हैं, पद होता है कार्य भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, पदों या कार्यों, है कि नहीं, पदों या कार्यों व्यवसायों, है कि नहीं, संबंधियों के भी नाम बोल सकते हैं इसमें अगर हम बोले तो। व्यवसाय का मतलब संबंधियों, संबंधियों, संबंधियों के नाम, बहुत बड़ा हो जाएगा, संबंध की जान जाएंगे तो बहुत कुछ है कि कार्यों पदों व्यवसायों संबंधियों, है कि संबंधियों के नाम, प्राकृतिक वस्तुओं के नाम। चलिए उनके कौन कौन होते हैं, तो मनुष्यों के नाम में क्या होता है, जैसे राम सीता राम मोहन सुरेश, ये सब लड़का है। व्यक्ति के नाम मतलब मनुष्यों के अब नाम आ जाएगा, जैसे लड़का, लड़की में सीता गीता रीता, वो लड़की जाति कहलाएगी, लड़की जाति, लड़का जाति, तो लड़का लड़की, है कि नहीं, मनुष्य में आ जाएगा। अगर हम बात करें लड़का लड़की और बाल युवा वृद्ध, ये तो जानते हैं ना, बालक जिसको हम बाल बोलते हैं ना, अगर कुछ ऑप्शन में रहेगा बाल तो बाल भी लिखिएगा, वृद्ध भी लिखिएगा, है कि नहीं, और वृद्ध युवा क्या होता है, युवा लिख देते हैं जिसको जवान बोलते हैं, युवा यौवन भी बोलते हैं, इत्यादि मतलब आदि, ठीक है। और नेक्स्ट पशु पक्षियों में तो जानते हैं, अब बताइए मोर होगा कि नहीं, तो मोर होगा, मोर भी होगा, है कि पशु पक्षियों में मोर। तो पहले पशु है तो पशु के भी नाम लिख देते हैं, जैसे बाघ, बाघ का तो कोई जाति ही भर का बोध होता है बाघ, है कि नहीं, हिरण, बैल, घोड़ा, ये सब पशु है ना, बैल, घोड़ा, गाय, है कि नहीं, बैल, घोड़ा, गाय, हिरण, ये सब क्या आ जाएंगे। अब पक्षी में आ जाएंगे मोर, है कि नहीं, और क्या आ जाएंगे, मोर, तोता, मैना, तोता, मैना, ये सब नाम सुने होंगे आदि, ये सारे चीज का कहलाते हैं, पशु पक्षियों के नाम कहलाते हैं। तो ये सारे चीज जातिवाचक कहलाएंगे। अब मोर व्यक्ति में नहीं होगा, मोर, तोता, मैना, हिरण, ये तो जाति भर का ना बोध हो रहा है ना, जाति भर का ना पशु पक्षियों के नाम में। और अगर बात करें हम वस्तुओं के नाम में क्या होता है, मकान, कुर्सी, अब जानते हैं मकान, कुर्सी, है कि नहीं, किताब, पेन, है कि नहीं, कलम, और जितना आप लिखना चाहते हैं, मेज, और क्या चीज लिख सकते हैं, इत्यादि लिख देते हैं। चलिए इत्यादि समझ में आ गया कि मकान, कुर्सी, किताब, पेन, कलम, जितने भी होते हैं वस्तु धरती पर,
अब देखते हैं वो सारे चीज वस्तु के नाम क्या कहलाएंगे। जो एक ही वस्तु का ही नाम होता है उस पूरी जाति वर्ग का बोध होता है। जैसे किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक प्रकार का बोध हो, या किसी एक ही व्यक्ति वस्तु का नाम का खाली बोध होता है, जिस सिर्फ नाम का ही बोध हो रहा है, कुर्सी मकान में बहुत सारे आ जाते हैं। चलिए अब कार्य व्यवसाय और संबंधियों के नाम के बारे में जान जाते हैं। तो आप सुने होंगे माँ भाई, है कि नहीं, सगे संबंधी में माँ भाई, डॉक्टर, है कि नहीं, और वकील, पुलिस, और किस बताइए, पुलिस जानते हैं तो अब याद करते, मंत्री अध्यक्ष, है कि नहीं, मंत्री अध्यक्ष, अध्यक्ष, है कि नहीं, अध्यक्ष हो गया, मंत्री हो गया सब, और किसान, अध्यापक, आप बोल सकते हैं किसान, मजदूर, मजदूर, और बताइए किसान, मजदूर, और अध्यापक मतलब शिक्षक, शिक्षक इत्यादि, ये सारे क्या कहलाएंगे, तो हमारे कार्य व्यवसाय सके संबंधी का कहलाएंगे। ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। प्राकृतिक वस्तुओं का अगर हम नाम बात करें तो प्राकृतिक में क्या क्या आ जाता है, वर्षा, बिजली, वर्षा बिजली, आंधी, और तूफान, भूकंप, और क्या होता है, 1 मिनट। चलिए तो आप प्राकृतिक वस्तु के नाम जान गए। तो चलिए प्राकृतिक वस्तुओं के नाम आप जान गए क्या क्या होता है। तो वर्षा, बिजली, आंधी, है कि नहीं, तूफान, भूकंप, और कुछ जैसे कि आप जानते हैं ज्वालामुखी, क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी इत्यादि लिख देते हैं, ठीक है, आदि। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं जल्दी से कि मनुष्यों के नाम में क्या आ जाएगा, लड़का, लड़की, बालक जिसको बाल बोलते हैं, वृद्ध, युवा आदि सारे जाति, बाघ, बैल, घोड़ा, गाय, हिरण, मोर, है कि नहीं, तोता, मैना आदि। वस्तु के नाम करें तो मकान, कुर्सी, किताब, पेन, कलम, मेज इत्यादि। अगर हम कार्यों, पदों, व्यवसायों, संबंधियों के नाम की बात करें, माँ भाई, डॉक्टर, वकील, पुलिस, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, मजदूर, शिक्षक इत्यादि। प्राकृतिक वस्तुओं के नाम बोले, वर्षा, बिजली, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे जो आएंगे क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाववाचक, क्या बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा लिख ही लेते हैं, पॉज करने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से मिटाते हैं इसको। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तत्सम में साइन डिफिनेशन है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुणों, है कि नहीं, दशा या व्यापार का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जो बच्चे अगर छोटे होंगे, जूनियर होंगे और नहीं जानते हैं, उनको विशेष पढ़ेंगे, सभी वीडियो देखेंगे और नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, चलिए यदि जानते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। चलिए रिवाइज हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या जानेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा जिन संज्ञा शब्दों से, सिर्फ उसी तरह से जानेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी
एक ही सॉरी जिस जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु प्राणी सॉरी जिन शब्दों से किसी चलिए नेक्स्ट पर हो जाएगा।